इतना भी सबर नहीं था। अरे मड़ी तो मैंने एक डिब्बी में रखी है और देख ले ये डिब्बी ये रही, तू ढूंढ रहा है ना जब का। अरे डिब्बी में रखी थी मैंने पारस मड़ी और डिब्बी लोहे की थी। उस व्यक्ति की समझ नहीं आया, बोले यदि पारस मड़ी है तो इस लोहे की डिब्बी को सोना क्यों नहीं किया? यदि पारस मड़ी है तो इसे सोना क्यों नहीं किया? बाबा ये असली मड़ी है कि नकली? क्योंकि पारस मड़ी तो सोने को लोहे को सोना कर देती है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने पारस मड़ी को डायरेक्ट डिब्बी में नहीं रखा, किसी ऐसा आवरण इसके ऊपर लगा दिया है जो कि ये डिब्बी को सोना नहीं कर सकती। ओ भैया वो अज्ञान का आवरण हमारे अंदर भी पड़ा है जो कि हमें हरि से मिलने नहीं देता, भजन नहीं करने देता। जैसे मड़ी पर आवरण चढ़ा हुआ है वो सोने की डिब्बी नहीं बना सकती लोहे की को, ऐसे ही हमारे तुम्हारे अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। हम हरि तक नहीं पहुंच पाते हैं, भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। पहुंचना तो दूर, हम कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, हम उसे भजते भी नहीं हैं, न नाम का जाप करते हैं। महाराज नंगे पांव चले हैं। विदुर जी विदुरानी की जब जब चर्चा होती, हरि की चर्चा होती। ऐसे पति पत्नी जब जब बैठते ना तो भगवान की चर्चा करते, आलतू फालतू की कोई चर्चा नहीं। जब कभी संग बैठे तो हमेशा भगवान की चर्चा करते, हमेशा भगवान की चर्चा। और आजकल अक्सर अगर बैठेंगे या तो लड़ाई होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो फिर रिश्तेदार की बात या फिर घर की बात, आलतू फालतू की बात करेंगे। लेकिन विदुरानी और विदुर जी जब जब बैठते, जब जब चर्चा होती तो हरी चर्चा होती। और विदुर जी ने कह रखा था, सुन रिश्ते में भतीजा लगता है, हाँ काकी कहता है, वो तुझसे काकी कहेगा, मुझसे काका कहता है, और वो आवे और तू सेवा नहीं कर पावे, गलती मत कर देना। हाँ कभी तो आएगा जिंदगी में, इंतजार कर रहे हैं हम उसका। और वो दिन आ गया था। दरवाजे पर भगवान आए हैं, स्नान कर रही है विदुरानी, कुंडी लगी है और दरवाजा खटखटाया। भगवान ने आवाज लगाई है, काकी ए काकी, ए काकी अंदर है के ना? अब काकी तो बावली है गई है शब्द सुन के, क्योंकि विदुर जी ने कहा था वो काकी कहेगा, वो एकदम बावली हो गई। भगवान आ गए, क्योंकि काकी कहा है तो मतलब भगवान आ गए। मेरे पति ने कहा था वो काकी कहेगा, काकी कह के बुलाएगा, सेवा न कर पावे। वो बात याद आ गई थी और एकदम से हड़बड़ा गई, भगवान आ गए। भक्त की हालत यही होती है साहब, जब हरि सामने हो फिर मुंह नहीं बोलता, आंखें सब कुछ जता देती है। क्योंकि वही अज्ञानी जन, श्रद्धावान, भक्तिवान, विवेकवान फिर मुंह से नहीं बोलते, बस उनकी आंखें बता देती है कि ये कितने गहरे डूबे हैं भक्ति में, कितने डूबे हैं। ये मुंह नहीं, ये आंखें बता देती है। एकदम खड़ी हो गई, ना 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 दरवाजा ना खोलूंगी, क्योंकि घर तो गंदा पड़ो, या मैं झाड़ू लगा लूं। हाँ झाड़ू लगाती हूँ, बाद में खोल दूंगी। झाड़ू लेने वाली थी, भगवान ने कहा, काकी अरे आवाज तो लगाए, जितो बताए अंदर है क्या ना है? हम यूं ही आवाज लगा रहे, दरवाजा खटखटा रहे हो, का पतो काकी तू अंदर नहीं भाई, लेकिन कुंडी अंदर ते लगी है, या को मतलब तू अंदर है? अरे कछू तो आवाज लगाए, कछू तो बोल। झाड़ू फेंक दिया, ना ना भगवान चले जाएंगे। अरे झाड़ू नहीं लगो तो क्या बात है, कछू बिछाए दूं? बिछाने की व्यवस्था कर रही थी ना, भगवान ने फिर आवाज लगाई, हम चले जाएं। एकदम से व्यवस्था जो कर रही वो सब फेंक दिया, नहीं 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 भगवान चले जाएंगे। दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोला, जैसे ही खोला सामने भगवान को देखा। अब हालत न तो हाथ जोड़े न पैर छुए, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं।
आंखें जता रही है, आंखें कह रही है पलकों में इन्हें बंद कर ले, मन कह रहा है नहीं नहीं मन में बसा ले। सबके अलग अलग भाव आ रहे हैं, आंखें भरी हुई हैं, आंखों में आंसू है। को का छुका ही न को का छुपू प्रेम भरा मन निज गत छूचा इस प्रेम को माँ जानती है, बेटी जानती है। 2-4 साल है जाए हेरी मैया, 2-4 साल है जाए और बेटी मायके नहीं आवे, तुमते मिलवे नहीं आवे, ना फोन करे, क्योंकि लड़ाई है गई ना, पति बात नहीं करने देता और ना घर आई वो कभी। और कबू 10 साल में 12 साल में वो आई तो हालत क्या होगी, सोचो कैसी हालत होगी। सामान लेके आवेगी भाई फेंक देगी, और माँ के हाथ भले ही गोबर में बिगड़ रहे हैं, वो जिन देखेगी हाथ गोबर से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है ना, वो दौड़ी दौड़ी जागी और दोनों एक दूसरे से चिपट जाएंगी। लोग तो छुड़ावेंगे, छूटेंगी नहीं घंटों तक तो, और रोवेंगी बस, रोई रोई जाएंगी। ना तो माँ कहती है बेटी क्यों रो रही है, ना बेटी कहती है मम्मी तू क्यों रो रही है। भैया ये प्रेम है। को का चुका ही न को का छुपूछा। और जो पिता का भी हृदय भर आता है, बहुत दिनों बाद आई है, न जाने तुझे कितना याद किया था, फोन पर भी बात नहीं हुई। यह हालत इस प्रेम को वही समझ सकता है जो प्रेम में पड़ा हो, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली। और यहाँ तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन। यहाँ तो प्रेम चाहिए, कुछ कुछ नहीं है तेरे पास रहने दे, अरे कोई भोग नहीं चाहिए, तू माला को जाप नहीं कर रहा मत करे, बस प्रेम कर ले, मैं रीझ जाता हूँ। यह हालत भक्त और भगवान। अब वो बहुत देर रह गई, घंटों बीत गए, वो तो बुकना कुछ कहा, बस वो तो आंखें चल रही हैं, आंखें आंसू बहते जा रहे हैं, आंसू चल रहे हैं। अब बहुत देर रह गई तब भगवान ने कही वैसे कछु फायदा ना है काकी। क्यों क्यों भगवान कोई गलती है गई, मैं ऐसी हूँ भगवान, मुझे पूजा करना नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा भोग कैसे लगाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पूजा करने का समय कौन सा है। तो भगवान मैं तो नादान हूँ, मुँह पे गलती तो भई होगी, लेकिन बताओ गलती का भई। आंखें चल रही हैं, आंसू चल रहे हैं, और ये बातें कर रही है विदुरानी। भगवान ने कहा कि मैं यहाँ घंटों से खड़ा हूँ, कछु फायदा वही दरवाजा खोलवे थे। हाँ बस मैं समझ गई, चलो अंदर चलो। अंदर लेके आई, आंगन में खड़े कर लिया और जी भर के देख रही है। देख लूं फिर देख वे मिले। और जिस जीव के सामने ब्रह्म हो, सोचो कल्पना करके देखो आंख बंद करके कैसा लगेगा। भगवान हो सामने, भक्त के सामने, और दोनों का मिलन हो रहा हो। भैया इससे ज्यादा खुशी, इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं है, कुछ नहीं है।
बहुत देर रह गई, यहाँ भी बहुत देर रह गई, घंटों बीत गए। तब भगवान ने फिर कही, काकी तू अंदर लेके आई, तू मुझे बता फायदा का भयो, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ ऐसे ही खड़ो और यहाँ आए के अंदर हूँ ऐसे ही खड़ो। भगवान गलती है गई, मैं ज्यादा गलती करती हूँ, तुम बुरा मत मानियो। अंदर गई, मैं व्यवस्था करती हूँ। पीड़ा लेकर आई, पीड़ा लेकर आई है। पीड़ा तो मैया जानती होंगे, पीड़ा जानते हो? पीड़ा अरे बूढ़ी बड़ी जानते होंगी, चाकी चलाती पहले, अब ना है, अब तो भैया सब खत्म है। हाँ, मैया बूढ़ी बड़ी बैठ के चकिया चलाती थी उसपे। अपने यहाँ पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी। और आजकल की पीढ़ी तो नहीं समझे तो समझो खाट को बच्चा, क्योंकि जी आजकल की इनका पता नई नई बहू ने, क्योंकि अब ये सब चकिया वकिया भैया कोई चलाते ना, सब खत्म है। तो नई नई बहू है जिनने कहा पता पीढ़ी पीड़ा कहते कहते हैं। हाँ, तो नहीं समझो तो समझ लो खाटा को बच्चा, ठीक है। हाँ, लेकर के आई और भैया उसे भी उल्टा डाल दिया और भगवान से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बैठ जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे, वाह काकी कितना भाव, क्योंकि मुझे हाथ टेकने की बड़ी आदत है और पाए ऊपर जेवरी नीचे, तो हाथ टेकवे की व्यवस्था मेरी काकी ने बड़ी अच्छी कर दी, क्योंकि मुझे ज्यादा आदत है हाथ टेकवे की। क्योंकि भैया भक्त जैसा भी कर लेता है ना, भगवान उसे सदुपयोग में ले ही लेते हैं। सच्चे भक्त के लिए भगवान अपने नियम भी ठुकरा देते हैं। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बिठा दिया, मुस्कुरा रहे हैं, मेरी काकी कितनी प्यारी है। और हर कोई मेरे मन की नहीं समझता, मन की नहीं जानता, लेकिन मेरी काकी मेरे मन की सब जानती है। मुझे हाथ टेकने की आदत, लेकिन मेरी काकी को कैसे पता। यहाँ भी बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा, काकी हाँ 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 केशव आदेश करो, बोलो। अब द्वारा ते कछु गलती है गई का? वो गलती कहाँ है, पूरा गलता है। बताओ भगवान, गलती गलता मतलब? अरे मतलब का जा काम अकेले आए, वो काम तो अभी तक ना भयो का भूख लगी है। हाँ, अरे अरे गलती, हाँ गलती तो है भगवान, अभी गई मैं लेके आई जल्दी से। अंदर गई, केला लेके आई। अब इच्छा है, अब इच्छा जाहिर की कि मैं खिला दूं। हाँ हाँ मेरी काकी खिलाए। अरे वाह, मेरी काकी खिलाएगी, अच्छी बात है ना। केला लिया, छीला, गूदा निकाल के कोने में डाल दिया और छिलका लेके, लो भगवान लो खाओ। भगवान खाने लगे, देवता भी देख रहे हैं। वाह प्रभु, न जाने कौन से गुण पर दया निद्रीज जाते हैं। वाह प्रभु, प्रेम के लिए आप सब कुछ तोड़ देते हो। वाह प्रभु, अब पता है गूदे का ढेर लग गया, छिलका गायब, पेट भर गया। अब विदुर जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। पागल है वो, भाई बुद्धि काम तो करतना है। वैसे वो आदि पागल है और गड़बड़ी जरूर कर रही होगी। हाँ जल्दी चलूं, करेगी वो कछु न कछु। हाँ, और जैसे ही आए तो देखा वहां तो भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। बीच में हाथ डाला, कोई हलचल नहीं। तब विदुरानी को पकड़ के झकझोरा, पागल तुम एकदम से आप आ गए। अरे मैं तो आ गया, तू पागल है? अरे कम से कम ये गीले कपड़ा पहनी है तू। भगवान कहाँ सोच रहे होंगे गीले कपड़ा पहनी है और यूं ही तू भोग लगा रही हो, सब कर रही तू। तेरो बात ये काम तेरो सही है? अरे हाँ वो भूल गई, मैं ध्यान ना रहे हो मोकू, कोई बात ना है, मैं बदलने जा रही हूँ। बदलने चली गई। और भैया भगवान के भक्त तो पागल ही होते हैं और वो चतुर बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं ना, पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे हैं। पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे हैं। ऐ दुनिया वालों, हमें तो पागल ही रहने दो। हम तो पागल ही अच्छे हैं, हमें चतुर नहीं बनना। और भैया भक्त तो भक्ति जब ज्यादा होती है ना, ज्यादा जागृत, तो बातें चाहे तो कोई गाली दे जावे, चाहे दो चार कोई देव जावे, तो वो कुछ नहीं कहता।
अरे भैया कोई बात नहीं है, जब ज्यादा आगे भक्ति बढ़ती है। महाराज विदुर जी ने देखा गूदे का ढेर लगा है, छिलका गायब, समझ गए जब पागल ने कछु न कछु गड़बड़ी या चाहिए थे, मैं डर रहा था वही कर दिया। भगवान दे गई जी बताओ जो गूदे का ढेर लगा है छिलका कहाँ है? बोले जहाँ काकी ने बुजुर्ग मूर्ति श्री रामचरण जी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, फेटा और 1100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान को शुक्राए रखे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली चामड़ मैया की जय हो। साधु के हमारी भाभी जी सोल और स्वागत करनी है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे, सभी मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली भक्त और भगवान की जय हो। तो हेलो न जाने कौन से गुड़ पर दया जाते, प्रेम के आंसू है के सब सोचा नहीं था जिंदगी में ये दिन आएगा। स्वागत है कुटिया पर भगवान दास की कुटिया पर स्वागत है। महाराज विदुर जी विचार कर रहे हैं भगवान आवेंगे तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए, मेरी कुटिया पे तो कुछ नहीं है। बाजार चले गए, भगवान चले हैं। जैसे हम तुम कभी मंदिर जाते हैं ना तो नंगे पांव जाते हैं, मंदिर में अंदर जाएंगे तो नंगे पांव, या भगवान भक्त के घर जा रहे हैं नंगे पांव। देखिए ऐसा क्यों? भगवान आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। नारद जी ने कहा दुनिया तुम्हारा ध्यान करती है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? बोले अपने भक्तों का। कोई याद तो नहीं कर रहा मुझे? तुम भक्तों को याद करते हो, भक्तों का ध्यान करते हो। हाँ क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भगताने को दास। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। मैं तो हूँ भगताने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगताने को दास, भगत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगताने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगताने को हरि इतना करते हैं, इतना कह रहे हैं, हे सट मन उसे क्यों नहीं भजता तू, उसे क्यों नहीं भजता? और भगवान क्या कह रहे हैं? सेज बिछाऊं चरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार। 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 जात पात में कछु नहीं देखूं, जात पात में कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम आधार।
इसके बीच में भैया एक चीज है मन, जो ये कुछ करने नहीं देता। अज्ञान का पर्दा पड़ा है। दुनिया तीर्थ यात्रा जाते हैं और बहुत लोग बड़े बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं देखा। विचार बनाया कि हमने सुना है कि दिल्ली में बड़ी अच्छी अच्छी जगह घूमने की, चलो दिल्ली में घूमे आवे। तो बूढ़े बड़े बेचारे मैंने जिंदगी में कुछ देखो नहीं, तो वे चले पोटली में बांध के अपने कपड़ा जो ही चले, जैसे धोती कुर्ता पहन के चले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे तो पोटली रखी थी कपड़े की सिर पे। आगे वाले ने जैसे ही गाड़ी में पैर रखो तो गाड़ी ने एकदम हॉर्न मारो, और जैसे ही वहां ने पैर रखो, जैसे ही गाड़ी ने हॉर्न मारो तो बाबा ने पैर पीछे कर लो। पीछे वाले ने कही क्यों भाई क्या बात है? अरे बोले एक ही पांव रखो है और एक ही पांव रखा तो मैं पे कर गई। एक ही पांव रखो और एक ही रखो, एक ही में पे कर गई। दूसरा रखे दो तो जी चले वे वारी। एक कछु बालक आए और बालक ने कही अरे बाबा जी हॉर्न मारते हैं, पेनाई करी जो हॉर्न मारते हैं। अच्छा अच्छा हॉर्न मारते हैं, हाँ बाबा हॉर्न मारते, तुम तो चढ़े जाओ। दोनों चढ़े गए। अब आप पोटली सिर पे ही रखे, वे नीचे नहीं रखे। एक ने कही अरे भैया पोटली नीचे रख ले, तो वह ने कही अच्छा सवारो वजन ट्रेन पे ही लाद दे। भाई कछु खुद हुए मेहनत करनी चाहिए, सवारो ट्रेन पे ना। तो वह ने कही बाबा चाहे तो तुम सिर पे रख लो, चाहे वह गाड़ी पे वजन तो भाई गाड़ी पे ही जा रहे हो। होते भैया बोले वाले सीधे साधे। अच्छा दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में बिना देखी कि भागा भाग। और तुमने कहूँ दिल्ली में या आगरा ही देख लो, तुम दिल्ली छोड़ो, गाड़ी जब चलते हैं तो भागा भाग भागा भाग भागा भाग। तो दिल्ली में गाड़ी इधर से उधर, इधर से उधर भागा भाग। तो वे बूढ़े बड़े ने सोची क्यों भाई जो भाग क्यों रहे हैं सब? बोले ऐसा लग रहा दिल्ली में आग लग गई, आग लग गई, भागो जाते। अब बेई पाने लौट के गांव में आए। गांव वाले बोले क्यों भाई तुम तो दिल्ली गए, कैसी आई घूमे आए? अरे छोड़ो तो, अरे बात का भाई तुम कल ले और आज आगे तुम ऐसा क्या? अरे माँ सब भाग रहे और सब भाग रहे तो हमें तो ऐसा लगा दिल्ली में आग लग गई है, तो हम तो बेईपामन ने लौट के आए गए। हम रुके ना एक मिनट, गए भागत देखे सब तो हम भागे आए, हम बेईपान भागे। हमने तो जो दिल्ली में आग लग गई होगी। अच्छा बूढ़े बड़े जो होते हैं उनकी हालत, उनकी दिमाग, उनकी कुछ बातें हैं। आज भी किसी किसी गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज तक बाजार नहीं गए। खैर आज कम है लेकिन बहुत कम मिलेंगे, ऐसे हैं आज भी। तो एक बात है, यहाँ पर महाभारत हुआ, यहाँ भी बुजुर्ग बहुत है लेकिन कोई बोला नहीं था। सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सत्य का सामना किया था। दुर्योधन का सगा भाई, दुर्योधन का खास भाई, जिसका नाम था विकर्ण, जिसने सत्य का सामना किया था। ये अधर्म है, अन्याय है। दुर्योधन ने कहा कि तेरी जगह पे कोई और होता तो कब का मार दिया होता, तू मेरा खास भैया है इसलिए मैं हाथ नहीं उठा रहा। तो उसने कहा जो सत्य बोलता है सत्य हमेशा कड़वा होता है भैया, मैं सभा का त्याग करता हूँ। और हाँ, सभा में एक बात कहकर जा रहा हूँ, यदि किसी की आत्मा जागी हुई है, आत्मा सोई नहीं है, तो विरोध करिए इसका। अधर्म अन्याय हो रहा है, असत्य के पथ पे जो चल रहे
रहे हैं उनका विरोध कीजिए, और जिनकी आत्मा सोई हुई है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इस सभा का त्याग करता हूँ, मैं इस सभा से जा रहा हूँ। खास भैया छोड़कर चला गया। इधर द्रौपद अपनी सेना को लेकर, सब अपनी अपनी सेना, बोले हम युद्ध करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा कि हो सके, धर्मराज से कहा कि देखो हो सके तो युद्ध को टाल देना चाहिए। अब कैसे किया जाए, कैसे टले, क्या किया जाए, परमात्मा को पता है। महाभारत होगा, राजी नहीं तो गैर राजी होगा। क्यों? अच्छा एक बात है, भगवान के होते हुए महाभारत हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर बात, जो लोग बातों से मान जाएं तो कोई बात ही ना है। कबू कबू कहते ना कि बातों के भूत लातों के भूत, मतलब बातों से बात चल जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भय बिन प्रीत होए नहीं, देवा लाख करो बैरी की। होते हैं कुछ लोग, बातों से बात चल जाती तो इतनी नौबत नहीं आती। भगवान को पता है कि इतिहास के पन्नों पर ये महाभारत लिखा जाएगा। लोग भविष्य में ये प्रश्न करेंगे कि भगवान के रहते हुए महाभारत का युद्ध हो गया, इतना बड़ा युद्ध, क्योंकि गुड्डा गुड़ियों का खेल तो है नहीं कोई युद्ध इतना बड़ा। मुझे कुछ करना चाहिए जो कि लोग कुछ कह न पाए, इसलिए भगवान शांति दूत बनकर सभा में गए। सब बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। महाराज के पास गए, धृतराज से बोले देखो आप राजा हैं, ये आपकी प्रजा है, राजा जो आदेश करता है प्रजा पालन करती है, प्रजा का कर्तव्य है। और ये तो तुम्हारा सगा बेटा है, अन्याय कर रहा है, महाराज रोक लो। यदि अब तुम नहीं बोले तो फिर जीवन में कबो बोलवे लायक रहोगे नहीं। आवाज उठाओ, कहो, समझाओ, क्योंकि महाभारत का युद्ध, महाराज न जाने कितनी विधवाएं होंगी, न जाने कितने बच्चे मारे जाएंगे, न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। रोक लीजिए, आप राजा हैं, अपने पुत्र से कहो ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, बाकी मैं मना लूंगा, पांडव मान भी जाएंगे। कहो, रोको, समझाओ। लेकिन धृतराष्ट्र बोले नहीं, मौन। कभी कभी हमारी चुप्पी भी बहुत नुकसान करा सकती है। बोले नहीं, बाप नहीं बोला, बेटा खड़ा हो गया। केशव, आप पांडवों का पक्ष लेने आए हो? अरे हम समझ गए थे पक्ष लेने आए हो, ठीक है, खुली चुनौती, कह देना जाकर पांडवों से हमसे युद्ध करें। 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर जगह मिलवे वारी, जाओ जाकर कहो हमसे युद्ध करे, हमें पराजित करे, तब कुछ मिल सकता है, नहीं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं मिलेगी। जाओ कहो। भगवान ने ऐसे कड़वे वचन सुने दुर्योधन के, भगवान समझ गए और वहां से चले। भगवान समझ गए कि अब बात बनवे वारी, बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाप तो चुप बैठा है और बेटा बोल रहा है, इसका मतलब बात बनवे वारी, बात बनी नहीं सकती है। तो यहाँ रुके वो ज्यादा सही ना है, चलना चाहिए जैसे चले। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, हरे से मना ले, तू नहीं जानता ये माया भी है, करता धरता सब कुछ यही है, इसे मना ले।
जो भी कुछ कर रहा है ना, ये शकुनी कर रहा है, षड्यंत्र इसी का रहता है। और हाँ भैया, शकुनी कौन है? धृतराज का, धृतराष्ट्र शकुनी कौन है? उनका साला। कौन है भैया? ए पीछे वाली हो, कौन है? मैंने पता ही ना है। मामा, मामा तो दुर्योधन को है, धृतराज को सालो है ना। और एक पुरानी कहावत कहते हैं भैया, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साले की सलाह लेंगे ना, ऐसा ही होगा। समझा ले से मना ले, ठीक है। मामा ने कहा तो दुर्योधन मनाने चला और हाथ जोड़ के विनती करिए, भगवान वो क्या है ना, हमारी बुद्धि थोड़ी ऐसी है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ भी मैं बोल देता हूँ, ये बुद्धि थोड़ी ऐसी ही है। आप तो भगवान हैं, बुरा मत मानिएगा। आप चलिए भोग लगा लीजिए, 56 प्रकार के भोग हैं, आप भोजन कर लीजिए, भोग लगाइए। भगवान ने कहा देखो भैया वो तो ठीक है, लेकिन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है दुर्योधन। और दुर्योधन नहीं कहा, यहाँ एक बात और कही है, प्यारे सुयोधन, मैं भोजन करूं तो कैसे करूं? क्योंकि भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो, दूसरी भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। भैया तेरे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, तो ये प्रश्न कहाँ उठता है भैया? वैसे ही ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, आवत ही हरस नैन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइयो, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोने की वर्षा क्यों न है रही होए, नहीं जाना चाहिए जहाँ प्रेम नहीं है। और एक जगह भैया, आवत ही फूला फिरे, जात ही दीजे रोए, तुलसी से मित्र घर, अरे भूकोई जइयो। भैया जहाँ श्रद्धा नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है। भगवान आगे चले, दुर्योधन बड़बड़ाने लगा, अरे एक तो भोग लगाने ले जा रहा था, खिलाने ले जा रहा था, मना कर दिया, ये कोई बात है? अरे नहीं खानी हो तो रहने दे, उपदेश देने की क्या जरूरत है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सांची कहो ना, जिन्हें समझाओ उन्हें बुरी लगती है। जैसे दुर्योधन, समझ जाओ, जो तुम समझाओ अब वो नहीं माने तो दुर्योधन के खानदान से है। अगर वो गलत कर रहा है और तुम बार बार समझाओ अब वो माने नहीं, तो भी समझाओ मत ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी मन ना रही वहां, चुप रहो। भगवान आगे बढ़े हैं, हजारों लोग सभा में बैठे, भगवान ने आवाज लगाई है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, काका काका, मेरे विदुर काका इस सभा में यदि है तो मैं याद कर रहा हूं उन्हें। सोचो हजारों की संख्या में अगर कोई संसार का महान व्यक्ति, कोई नेता कऊ को नाम लेके बुलावे ना तो बड़ा खुश होता है। वो मुझे बुलाया, मुझे मुझे, और जिसे परमात्मा बुला रहा हो उनके भाग्य के बारे की है, उनकी भाग्य की सराहना कोई शब्द नहीं है भैया मेरे पास। विदुर जी ने अपना नाम सुना, आंखें भर आई, प्रेम के आंसू
और रोते हुए खड़े हो गए, सभा में खड़े हो गए और अपना हाथ हिला दिया। केशव मैं यहाँ, हाँ 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 काका आप आओ ना मेरे पास। पास आए, दास को कुछ नहीं आता भगवान। दास ने कभी न तो भक्ति करी है, दास ने न कभी पूजा करी है, दास ने कभी माला का जाप नहीं किया, दास ने कभी साधना नहीं करी भगवान। तो दास को कैसे याद किया? आंखों में आंसू है और ये भगवान से पूछ रहे हैं, विदुर जी कहो भगवान दास पर कैसे कृपा की, कैसे याद किया, कैसे बुलाया? तब भगवान ने पेट पे हाथ रखा और कहा काका काका भूख लगी है। विदुर जी और रो पड़े। 56 प्रकार का भोग रखा, उसे ठुकरा दिया। मेरे यहाँ तो 56 क्या 1 प्रकार का भी नहीं है और मुझसे कह रहे हैं भूख लगी है। अरे भैया न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने